नमस्कार। आज हम देखेंगे कि 10th के बाद जब आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स लेते हो तो उन साइंस आर्ट्स कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो मेन स्ट्रीम में जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट की बात करेंगे। वैसे तो देखने जाए तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स में देखने तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम सब देखेंगे। साइंस में जो मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो सब हम देखेंगे। कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं सब हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए, आफ्टर 10th के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने साइंस ली तो साइंस में आपको 3 स्ट्रीम मिलेगी। 3 स्ट्रीम से मतलब है कि आपको 3 सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, वहां से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो। तो सबसे आपको पहले मिलेगा साइंस मैथ। आपने साइंस मैथ का नाम अक्सर सुना होगा। साइंस मैथ मतलब जिसमें हमको पीसीएम पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। पी से फिजिक्स मतलब भौतिकी, सी से केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, एम से मैथ मतलब गणित। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स मतलब जैसे कि आपके चैप्टर होते हैं ना, काव्य हो गया, प्रकाश उपजा हो गया, मोटर वगैरह, जो जितने चैप्टर आपकी साइंस की बुक में, 10वीं कक्षा के साइंस की बुक में होंगे, ये सब फिजिक्स में आ गए। उसके बाद में जो केमिस्ट्री, जो रसायन शास्त्र, जिसमें सभी केमिकल की बातें होती है, अलग अलग यौगिक बनते हैं, अलग अलग जो है गुणधर्म होते हैं, अलग अलग सूत्र होते हैं, वो सब केमिस्ट्री होगी। इसके बाद मैथ, जो गणित तो आपको पता ही है कि नहीं। तो साइंस मैथ आपको मिलेगा पीसीएम। इसके बाद आता है साइंस बायो। साइंस बायो में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे तो होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान होगा, जिसमें हम जीवों की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब ह्यूमंस बॉडी की, फिर पत्तियों वाले जो जियोलॉजी होती है उसकी बात, अलग अलग प्रकार की जो है बायो में भी अलग अलग प्रकार की बायोलॉजी होती है। तो भौतिकी हो गई, रसायन शास्त्र हो गई और जीव विज्ञान हो गई। इसके बाद आता है एक साइंस एग्रीकल्चर। साइंस एग्रीकल्चर में क्या होता है, जिसको खेती करने का शौक है, मतलब खेती करने का शौक, इट्स मीन्स कि किसी को खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में किसी को अपना करियर बनाना हो, खेती के क्षेत्र में नई नई खोज वोज करने की किसी को बहुत ही इच्छा होती हो अंदर से, वो साइंस एग्रीकल्चर लेते हैं। इसमें इसको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, बायो पढ़नी पड़ती है, एग्रीकल्चर पढ़नी पड़ती है। लेकिन याद रखिए, इसमें जो पीसीबी, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, इन दोनों में सेम रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री सेम रहती है, खाली मैथ और बायो अलग अलग रहती है, ठीक है ना। लेकिन साइंस एग्रीकल्चर में जो केमिस्ट्री और बायो रहती है ना, ये इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती है। अलग क्यों होती है? क्योंकि देखिए, आपको एग्रीकल्चर में वही पढ़ाया जाएगा जो खेती के काम आएगा, इसीलिए ये अलग होती है। इसके अलावा साइंस में आपको हिंदी, इंग्लिश ये कंपलसरी रहेगी। आप भले पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो या साइंस एग्रीकल्चर ले लो, आपको हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी, ये 2 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी हम बात करते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स मतलब कला। कला में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अनलिमिटेड। जैसे यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट ऑफर कर सकती है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कला होता है, डांस होता है, चित्रकला होता है, संगीत होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में तो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ मोटे मोटे सब्जेक्ट की लिस्ट लिखी हुई है जो मुख्य तौर पे स्टूडेंट अक्सर सब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजी, जो दिमाग समझने का जो कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे फिलहाल अभी याद नहीं है, ठीक है, साइकोलॉजी। इसके बाद है ज्योग्राफी मतलब भूगोल। इसके बाद है हिस्ट्री मतलब इतिहास। इसके बाद है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य मतलब कविताएं वगैरह, मतलब हिंदी का वो इतिहास पढ़ते हैं, इसमें कविता का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत सारा हिंदी साहित्य, अलग ही मजा आता है हिंदी साहित्य पढ़ने में। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब आपकी जो 10th की बुक में, जो सामाजिक की बुक है, उसके पीछे जो चैप्टर है ना, कुछ जीडीपी हो गया या फिर जो अर्थशास्त्र जो संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो सब आ जाता है, ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश साहित्य। इसके बाद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक सब्जेक्ट है। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है ना, वो कभी कभार पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूडेड हो जाता है, लेकिन कभी कभार ये अलग होता है, जैसे यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती हो। इसके बाद है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, जिसको नागरिक शास्त्र भी शायद से कहते हैं। इसके बाद है संस्कृत साहित्य। तो इसमें 3 तो साहित्य आ गए, और भी अलग अलग साहित्य होते हैं, उर्दू साहित्य होते हैं, पंजाबी साहित्य होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग साहित्य होते हैं, मराठी साहित्य होते हैं। जैसी आपकी इंटरेस्ट, जैसा आपका रुचि, उस हिसाब से आप जो है सब्जेक्ट आर्ट्स में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हिंदी अनिवार्य है, मतलब हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट आपको रहेगा ही रहेगा। मतलब कि आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। 3 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करने हैं, और 2 सब्जेक्ट हिंदी अनिवार्य और इंग्लिश कंपलसरी, ये 2 सब्जेक्ट तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। 3 यहां से सेलेक्ट करेंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 5 सब्जेक्ट।
अभी हम बात करते हैं कॉमर्स की, वाणिज्य की। ठीक है, देखिए कॉमर्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन पहले हम उन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कंपलसरी होते हैं, मतलब कि वो सब्जेक्ट तो आपको कॉमर्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हिंदी। हिंदी तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में मिलता है, तो आपको कॉमर्स में भी हिंदी मिलेगा। इंग्लिश भी आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में मिलता है, तो इसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा इंग्लिश में। इसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंट मतलब कि जो अकाउंट होते हैं वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छा अकाउंट सब्जेक्ट है, मैंने खुद पढ़ा हुआ अकाउंट। इसके बाद बिजनेस स्टडीज, जो बिजनेस से संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें आपको समझाया जाएगा, बिजनेस स्टडीज। तो ये 4 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी हो ही गए पहले से ही कॉमर्स में। ये 4 सब्जेक्ट तो अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अभी आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं 5, 4 सब्जेक्ट तो आपको पहले से ही मिल गए, पीछे बचा एक। तो एक सब्जेक्ट जो है आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। तो कौन कौन सब्जेक्ट है यहाँ पे? तो ब्यूटी एंड वेलनेस में भी, ये 10th में भी आपको एक सब्जेक्ट था एज ऑप्शनल के तौर पे, ब्यूटी एंड वेलनेस। इसके बाद है हेल्थ केयर, ये भी शायद से आपको 10th में था एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, हेल्थ केयर। इसके बाद है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो सब्जेक्ट है उसी सेक्टर के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल का। इसके बाद है रिटेल सेल, मतलब कि बिजनेस के संबंधित जो रिटेल सेल होती है, मतलब बिजनेस तो खड़ा कर लिया, सामान को बेचने के लिए भाई रिटेल संबंधित सेल का नॉलेज तो होना चाहिए, सेल्स का नॉलेज। तो रिटेल सेल से संबंधित ये सब्जेक्ट होता है। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसमें भी अर्थशास्त्र होता है, लेकिन हाँ आर्ट्स का अर्थशास्त्र और कॉमर्स का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स दोनों डिफरेंस होता है। इसके बाद है मैथ, गणित। ठीक है ना, कॉमर्स में गणित ले सकते हो, लेकिन साइंस से जो है थोड़ा सा इसका लेवल नीचे रहता है। ठीक है ना। इसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसको भी कहते हैं। अपनी जो प्रकृति है उसके संबंधित पूरा जो ज्ञान है आपको इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज में, साइंस में मिल जाएगा। इसके बाद है प्राइवेट सिक्योरिटी। प्राइवेट सिक्योरिटी भी एक सब्जेक्ट है आपको कॉमर्स में। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मोटे मोटे सब्जेक्ट यही होते हैं। लास्ट में ये बात है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स राजस्थान में साइंस मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है। आप इंग्लिश से भी ले सकते हो, हिंदी से भी ले सकते हो। अगर आपकी 10th इंग्लिश मीडियम से हुई है तो आप इंग्लिश में कंटिन्यू कीजिए, आपकी 10th हिंदी में हुई है तो हिंदी में कंटिन्यू कीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अभी आपको जो है मोटा मोटी सभी सब्जेक्ट की जो है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सभी स्ट्रीम में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, इसका एक नॉलेज, एक मोटा सा नॉलेज आपको प्राप्त हो चुका है। तो अभी आपको जो अच्छे सब्जेक्ट लगते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट लगते हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे मैथ पसंद है, लेकिन भाई साहब मैथ तो कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है। आपको किस तरह की मैथ पसंद है उसके हिसाब से तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अभी जस्ट अभी रास्ते में आ रहा था तो मुझे बहुत ही ज्ञान की बात पता चली कि अगर आप पढ़ रहे हो गांव में, ये अधिकतर गांव में होता है कि अगर आपने 10th से ज्यादा पढ़ाई कर ली ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी सरकारी जॉब तो लगनी ही लगनी है। तो आप फालतू समाज की बात मत सोचिए, आप कंटिन्यू रखिए। लोग क्या कहेंगे, लोग सबसे बड़ा है वो, ये तो लोग कहते ही रहेंगे ना भाई साहब, है कि नहीं। आप अपना सोचिए, लोग कहते हैं, कहने दीजिए। जो लोग कुछ नहीं कर पाते ना वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए ताकि आप आगे चल के और ज्यादा सक्सेसफुल हो सको। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।